हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। और आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत दिन के बाद आ रहा हूं क्योंकि कुछ दिन से मैं बहुत डिस्टर्ब था कुछ पर्सनल इशू को लेके। लेकिन अब चलिए मैं बहुत बिंदास हूँ और आपके लिए इसका चैप्टर कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए आज सबसे पहले आप लोगों का तैयारी कैसे चल रहा है। आई थिंक आप लोगों का तैयारी मजे में चलता होगा, इसलिए देखिए घबराइए मत। घबराना नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन क्या है कि समय का कीमत को पहचानिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जीवन में सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही मंत्र, अपने आप से वादा, मेहनत ज़्यादा और इरादा पक्का। यानी कि और एक बात, जीवन में अगर और कुछ करना है तो समय से आगे निकलिए। समय से क्या करना है, आगे निकलना, और जीवन में फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम उसका बेसिक कंसेप्ट एंड फार्मूला को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आज जो हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं उसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर कितना एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कितना एनर्जी होता है। या सिंपल सा सोचिए कि हम लोग पढ़ते हैं एटम बम के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एटम बम के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बम के बारे में पढ़ते हैं, प्लूटोनियम बम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब क्या एक तरह का बम है। इसमें तुम्हारा क्या आता है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है कि चैन रिएक्शन होता है। क्या होता है, गर्मी, चैन रिएक्शन। अगर जैसे मान लिया कि एक एटम बम का चर्चा करें तो एटम बम में क्या होता है, एटम बम में क्या होता है कि रिएक्शन होता है, चैन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, चैन रिएक्शन। अगर सबसे पहले मान लीजिए हम सोचे कि सन में क्या है, सन देखिए एक तरह का उसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस होता है। क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस होता है। तो जहाँ पर चैन रिएक्शन होता है वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित सारा काम होता है। तो चलिए ये सब बात की बातें हैं। तो हम लोग फिजिक्स का क्लास 12 का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बेसिक कंसेप्ट एंड फार्मूला। डिटेल स्टडी में जब 12 का फिजिक्स का नोट्स बनाऊंगा तो उस पर आपको बता दूंगा। अभी जस्ट क्या है, एग्जाम के लिए बेसिक कंसेप्ट एंड फार्मूला, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आता है हम लोग क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 1। क्योंकि इसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 भाग में डिवाइड किए, छोटा छोटा टॉपिक। तो सबसे पहले इसमें आता है, क्या आता है, सबसे पहले मास डिफेक्ट। क्या होता है, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को क्या करते हैं, डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, डेल्टा एम से। तो बोलता है क्या कि मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ द फ्री न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ द फ्री न्यूक्लियस एंड द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। उसी का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट करते हैं। यानी क्या बोलता है, मास में इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को निकाल के जो एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस को माइनस जब कर देते हैं तो मेरा क्या, मास डिफेक्ट निकल जाता है। क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल को मास को ऐड करके उसमें से न्यूक्लियस का मास को जब माइनस कर देते हैं तो इससे मेरा क्या है, मास डिफेक्ट निकलता है, ठीक है। और आगे आते हैं डेल्टा एम एस क्या आता है, जेड एम पी ए माइनस जेड ब्रैकेट में एम एन, फिर ब्रैकेट में एम एटम जेड एम पी। ये फॉर्मूला हुआ मास डिफेक्ट निकालने का। जो न्यूमेरिकल में आपको ये फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। तो जेड क्या है, तुम्हारा एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। ए क्या है, मास नंबर है। एम सफिक्स पी क्या है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। एम सफिक्स एन क्या है, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। एम सफिक्स ई क्या, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ एटम क्या, एटॉमिक मास ऑफ द एटम। तो ये आपका मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। मास डिफेक्ट के बारे में कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है देखिए बाइंडिंग। उसके बाद क्या होता है, मिसिंग मास इज ए कन्वर्टेड। जो मिसिंग मास होता है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन क्या होता है, E=mc²। देखिए E=mc² का बहुत महत्व होता है। आइंस्टाइन ने जो खोज किया था इसका बहुत महत्व होता है। इसको आगे चलकर आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़िएगा। उसके बाद आता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। क्या है बाइंडिंग एनर्जी, मतलब इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ न्यूक्लियर कंप्लीटली इनटू द इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मतलब कि न्यूक्लियस मतलब इस तरह के मिनिमम एनर्जी है, क्या कम से कम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू सेपरेट, मतलब सेपरेट करता है न्यूक्लियर और प्रोटॉन को। क्या करता है,
मतलब इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सेपरेट करता है किसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सेपरेट करने में कितना एनर्जी मिनिमम लगता है, उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एक तरह का मिनिमम एनर्जी है जो लगता है रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूक्लियस से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालने में, सेपरेट करने में जितना मिनिमम एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे फॉर्मूला क्या है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी को होता है तो डेल एम एम सी स्क्वायर। डेल एम क्या मास डिफेक्ट हमें पढ़ लिए, सी स्क्वायर, यानी कि 1 एटॉमिक मास इक्वल टू होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तो बाइंडिंग एनर्जी इसका निकलेगा डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो आपका बाइंडिंग एनर्जी निकालने का प्रोसेस हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एटॉमिक मास, इसको क्या बोलते हैं आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं। ये क्या होता है इसमें देखिए, द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन इज अबाउट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन फॉर आयरन होता है। सबसे अधिक किसका होता है, आयरन का होता है। कितना होता है 8.8। ठीक है ना। अब आता है देखिए फिशन आता है, फ्यूजन आता है। ठीक है, तो फ्यूजन क्या होता है, हेवी न्यूक्लियाई आर कंप्लीटली अनस्टेबल। जो हेवी न्यूक्लियाई होता है ये क्या होता है, कंप्लीटली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियाई, मतलब ये तुम्हारा टूट के 2 न्यूक्लियाई में बनता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फिशन, न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में यूरेनियम 235, क्या होता है यूरेनियम 235 होता है। फ्यूजन में क्या होता है, देखिए वेरी न्यूक्लियस आर आल्सो लेस स्टेबल, लेकिन वेरी टाइट न्यूक्लियस आर वेरी स्टेबल। क्या होता है, देखिए अनस्टेबल स्टेबल होता है। इसमें कंबाइन टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियस। ये तुम्हारा क्या करता है, कंबाइन टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियर। हेवी न्यूक्लियर में ये फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं आपका न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। एग्जांपल में होता है फ्यूजन में हाइड्रोजन न्यूक्लियर इन क्या होता है सन। फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियर। सन में जो क्या होता है, सन में क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एग्जांपल में आपका हो गया, एग्जांपल बता दिए। उसका देखिए क्या आपका रेडियो एक्टिविटी। तो इसका खोज कौन किया था, हेनरी बेक्वेरेल किया था। कितना में किया था, 1896 में किया था। तो इसमें क्या हुआ, निकला था अब तरह का 3 ठो रे निकला था, अल्फा बीटा और गामा रे। क्या निकला था, अल्फा बीटा और गामा रे निकला था। ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, रेडियोएक्टिविटी और नेचुरल फेनोमेना। रेडियोएक्टिविटी क्या एक तरह का नेचुरल फेनोमेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि अल्फा बीटा, अल्फा और गामा रे निकला। क्या होता है, सबसे पहले क्या, अल्फा बीटा आर पार्टिकल ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिव डीके। ठीक है, अल्फा बीटा आर द इमीडिएट फर्स्ट। क्या होता है, इमीडिएट फर्स्ट हुआ। उसका बोलता है कि डॉटर न्यूक्लियस, इसका होता है, इसका डॉटर न्यूक्लियस क्या है, गामा, रेज टू बिकम स्टेबल। चलिए ठीक है ना। तो देखिए अल्फा बीटा गामा हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में अल्फा बीटा गामा के बारे में, न्यूक्लियर पार्ट 2 में अल्फा बीटा गामा के बारे में आपको हम चर्चा करेंगे। और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में मिलते हैं। चलिए, हैव ए नाइस गुड डे, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप लोग कैसे हैं। देखिए पिछले चैप्टर में मैंने बताया था आप लोग को, क्या बताया था, न्यूक्लियर फिजिक्स, उसका पार्ट 1 बताया था। तो उसमें कुछ पार्टिकल बाकी रह गया था, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सब उसके पहले आप लोग कैसे हैं, आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है। आई थिंक आप लोग का पढ़ाई लिखाई मस्त चलता होगा। देखिए पढ़ाई लिखाई तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगा। आप मेहनत और ईमानदारी से अगर मेहनत कीजिएगा तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग पर्सन ऑफ द फिजिक्स चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, पार्ट 1 का रिमेनिंग चैप्टर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो हम लोग कहाँ थे, रेडियो एक्टिव पार्टिकल। रेडियो एक्टिव पार्टिकल में क्या था तुम्हारा, इस एक क्या होता है, रेडियो एक्टिव एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसमें अल्फा बीटा गामा आपका पार्टिकल क्या होता है, जनरेट होता है। तो अल्फा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और बीटा क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और गामा नो चार्ज। तो उसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियर पार्ट 1। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल आता है। क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल में क्या, इट इज अ डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। क्या है, हीलियम पर जब डबल चार्ज होता है तो उस तरह का क्या होता है, ये डबल चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, हीलियम का डबल चार्ज होता है। बोलता है इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या था, मास ऑफ 42H हीलियम, और इसका होता है मास 2 मास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अप्रॉक्स का मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, नियर
4 मास ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या होता है? 4 मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। अब देखिए चार्ज क्या +2 होता है। प्रॉपर्टीज का हेवी पार्टिकल होता है, क्या है? एक तरह का हेवी पार्टिकल होता है। उसके बाद क्या पॉजिटिवली चार्ज होता है, लो आयोनेशन, लो पेनिट्रेटिंग पावर होता है और हाई आयोनेशन पावर होता है, हाई आयोनेशन पावर। ये सब सारा प्रॉपर्टीज है, ये सब सारा क्या अपना पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। अब देखिए बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल में इस तरह एक इलेक्ट्रॉन मानिए, क्या इलेक्ट्रॉन वजह से चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल में उसी तरह का चार्ज होता है। तो बीटा पार्टिकल क्या है? देयर इज 2 टाइप्स। बीटा पार्टिकल क्या 2 तरह का होता है, एगो बीटा माइनस, एगो बीटा प्लस होता है। तो सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस बीटा माइनस। बीटा माइनस में क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से क्या होता है? इमिटेड होता है, ठीक है। मास नहीं होता है, चार्ज माइनस ही होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा बीटा प्लस पार्टिकल। बीटा प्लस पार्टिकल क्या है? इसी तरह एक तरह का पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है? एक तरह का पॉजिट्रॉन। इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या एंटी पार्टिकल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है ना। इसका मास नहीं होता है, चार्ज प्लस ही होता है। देखिए उसमें निगेटिव था, इसमें क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल में कोई चार्ज नहीं होता, तो इसमें क्या होता है? गामा रेज आर द हाईली एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन्स इमिटेड बाय एन एक्साइटेड न्यूक्लियस, ठीक है। गामा पार्टिकल क्या होता है? पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाई होता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या है इसका? नो मास नो चार्ज, ठीक है। ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड से ये मूव करता है, ठीक है। मतलब वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है? बहुत अधिक होता है और लो आयोनेशन एनर्जी होता है। क्या होता है? लो आयोनेशन पावर होता है। एनर्जी इज जनरेटेड ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन, यानी इसको मेगा इलेक्ट्रॉन रूप में हम मांगते हैं, ठीक है ना। मेगा इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए अल्फा पार्टिकल का ये है 48 हीलियम पार्टिकल, जो टी बीटा पार्टिकल में 2 बीटा माइनस और पॉजिट्रॉन, ठीक है। गामा पार्टिकल नो चार्ज। तो ये सारा टॉपिक था रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट 1 का। सेकेंड टॉपिक में बहुत सारा हाफ लाइफ है, एवरेज लाइफ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसका नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे। चलिए हैव ए नाइस गुड डे, थैंक यू।